नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल घटनाओं की। तो आज हम एक ऐसे ही विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को छोड़कर चीन का साथ ले लिया है? तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है, उसकी क्या चेतावनी रही या उसने क्या कार्रवाई करने का धमकी दी है? तो यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक बड़े वैश्विक बदलाव का संकेत हो सकता है। तो चलिए इस पर गहराई से नज़र डालते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने जो अपना जियोपॉलिटिकल जो ये क्या बोल सकते हैं उसको, भू राजनीतिक घटनाओं को भू राजनीतिक जो उसका संबंध है उसको शिफ्ट किया है। जियोपॉलिटिकल संबंध को जो शिफ्ट किया है वो किसकी ओर? चाइना की ओर रुख कर लिया है। क्यों? क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले की एक न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज जो है वो चाइना की यात्रा पे गए हुए हैं। तो 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 आज हम बात करेंगे इसी जियोपॉलिटिकल घटना की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया जो लंबे समय से अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी रहा है, अब चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करता दिख रहा है। क्या यह सिर्फ एक कूटनीति चाल है या फिर एक बड़े वैश्विक पुनर्गठन की शुरुआत है? तो जैसे कि हम लोग पहले से ही हम लोग को मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया क्या है। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छा मित्र माना जाता है अमेरिका का, लेकिन अभी कुछ और चाइना जो है वो अमेरिका के मित्र के एज ए ट्रेड पार्टनर तो फ्रेंड ही है, वो लोग दोस्ती है। लेकिन जब ये इकोनॉमिक रैंकिंग की आती है बात, तो ये ऑस्ट्रेलिया यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे है, चाइना क्या है सेकंड पोजीशन पे। और ये चीज़ जो है यूएसए को भा नहीं रहा है, इसीलिए ये क्या कहता है, जितना चाहता है चाइना को नीचे गिराना चाह रहा है। और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का दोस्त होकर के उसके पास चला जा रहा है, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो पिछले कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया और चीन के जो रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण रहे थे। जिस समय कोविड आया था उस समय ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री उस समय हुआ करते थे, आई थिंक स्कॉट मॉरिसन हुआ करते थे। उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगा दिया था कि भाई चाइना से ट्रेड बंद कर, चाइना ही कोविड-19 फैलाया, उसे ट्रेड वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था। और जो स्कॉट मॉरिसन था वो क्या चीज़ था, वो पपेट बोला जाता था, यूएसए का पपेट माना जाता था। तो जिससे ऑस्ट्रेलिया के अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था उस समय। लेकिन जब से एंथनी अल्बनीज के नेतृत्व वाली लेबर सरकार सत्ता में आई है, स्थिति बदल गई है। अल्बनीज सरकार ने चीन के साथ संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की पहल की है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने एक बड़े व्यापारिक प्रतिमंडल के साथ चीन का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य मकसद था ट्रेड बाधाओं को हटाना और आर्थिक सहयोग को फिर से मजबूत करना। आपको बता दें कि चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है, खासकर उनके जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि आयरन ओर के लिए। आयरन ओर को क्या होता है ना कि ऑस्ट्रेलिया जो है अमेरिका के साथ भी व्यापार करता है, चाइना के साथ भी मतलब ट्रेड करता है, लेकिन चाइना के साथ ऑस्ट्रेलिया व्यापार करके प्रॉफिट में रहता है, जबकि वही ऑस्ट्रेलिया के साथ यूएसए के साथ व्यापार करके ऑस्ट्रेलिया लॉस में रहता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ वो ज़्यादा इंपोर्ट करता है, बल्कि चाइना के साथ वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया चाइना को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इसलिए लगभग 6 गुना से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाता है वो ट्रेड करके ये चाइना के साथ। तो ऑब्वियसली उसको चाइना के साथ जाना ही था। तो आप देख सकते हैं कि चाइना के साथ व्यापार ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लिए आर्थिक फ्यूचर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब आर्थिक भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अल्बनीज सरकार का मंत्र स्पष्ट है, जहां सहयोग कर सके वहां सहयोग करेंगे।
और जहाँ सहयोग नहीं कर सकते हैं, जहाँ असहमत असहमत हो वहाँ असहमत हो, इसका सीधा मतलब है ऑस्ट्रेलिया अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है, मतलब अपने आर्थिक हितों को सबसे ऊपर रख रहा है। क्योंकि ये जो है अभी जो जिसकी गवर्नमेंट लेबर पार्टी का जो सरकार है, ये क्या है कि इनका सीधा सा पॉलिसी है कि भैया हमको ऑस्ट्रेलिया को ऊपर रखना है, ना कि अपने हित को साइड में रख करके ऑस्ट्रेलिया को ऊपर रखना चाहिए। अब दोस्ती दोस्ती ठीक है एक हद तक, लेकिन अब दोस्ती में अमेरिका ने क्या किया आप जान ही रहे हैं। अभी जस्ट ट्रेड वार आया था, जो ट्रम्प के द्वारा ट्रेड वार चलाया गया था, उसमें बहुत इसने ऑस्ट्रेलिया तक को भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक जो जापान है, जापान पे जब अमेरिका ने लिटिल मैन ऑन फैट मैन के नाम से जो बम गिराया था सेकेंड वर्ल्ड वार के समय पर, तो उस समय इन्होंने बोला था कि तुमको तो तबाह कर दिए हैं, अब तो चलो तुमको अपने शरण में लेते हैं और तुम्हारा रक्षा करेंगे। तुम अपना जो भी डिफेंस रिलेटेड उस सबको ख़त्म कर दो, हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। तुम पे कोई भी कोई भी अटैक करेगा तो। और उसके चलते अमेरिका अपना सारा सैनिक वहाँ जापान में भेज दिया है और वहाँ पे अच्छा खासा उसका सैनिक भर गया है। लेकिन अब क्या किया, अब वही अमेरिका उस जापान पे भी टैरिफ लाद दिया है। तो इसलिए अमेरिका किसी का नहीं हो सकता, ये हम लोग सब जानते हैं। तो लेकिन सवाल यह उठता है कि अमेरिका का इस पर क्या रुक रहा है। मतलब अमेरिका को मालूम चला होगा कि ऑस्ट्रेलिया चाइना से जा रहा है मिलने के लिए, उससे ट्रेड बढ़ाने के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से अमेरिका का एक वफादार सहयोगी रहा है। जैसे कि क्वाड जैसा महत्वपूर्ण सुरक्षा समूहों का हिस्सा है, जिसमें भारत जापान भी शामिल है, और ऑकस समझौता भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौती। यह सभी कदम हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए उठाए गए हैं। तो अब हम जब क्वाड की बात करते हैं, तो क्वाड की जब हम बात करेंगे, तो क्वाड का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें 4 मेंबर है, जिसमें कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, और जापान है, और इंडिया है, तो इसका जो इनिशिएटिव कब आया था, इसका इनिशिएटिव आया था 2007 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, जो जापान के जो ये प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उसके द्वारा ही लाया गया था। और ऑकुस जो है, ऑकुस क्या है, ऑकुस एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके के द्वारा है। मतलब इसमें डिफेंस रिलेटेड जो भी ट्रेड होनी थी उसको लेकर के थी, खासकर जो न्यूक्लियर सबमरीन पर जो चर्चा हुई थी उसको लेकर के है कि आपको न्यूक्लियर सबमरीन बना के दिया जाएगा। तो और यहाँ पे एंट्री होती है ट्रम्प की। फिर ट्रम्प जो है अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। तो यह स्थिति और दिलचस्प हो जाएगा कि ट्रम्प अपनी फर्स्ट नीति, मतलब ट्रम्प जो अपनाया है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करके, उसके दबाव में आकर के क्या उसके दबाव के कारण तो नहीं ऑस्ट्रेलिया चाइना की ओर शिफ्ट कर गया है। तो फिर उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ट्रम्प का चेतावनी जो दिया, ट्रम्प ने जो धमकी दिया, उसका क्या कोई मतलब हो सकता है, क्या वो धमकी बस यूं ही धमकी ही है। तो उनके पिछले कार्यकाल में हमने देखा है कि कैसे व्यापार शुल्क और आर्थिक दबाव का इस्तेमाल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया। अगर उन्हें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया चीन के बहुत करीब जा रहा है और अमेरिका प्रभाव को कम कर रहा है, तो वे निश्चित रूप से कठोर कदम उठा सकते हैं। इस कदम में व्यापारिक प्रतिबंध, सुरक्षा सहयोग में कटौती, यहाँ तक कि कूटनीतिक दबाव भी शामिल हो सकता है। जैसे कि हम लोग जान ही चुके हैं कि अमेरिका में खासकर ट्रम्प जो है, ये मतलब अपने बात को मनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जो हमने देख ही चुका, उन्होंने बोला था कि भैया ईरान को धमकाया था, ईरान नहीं माना तो उसने अटैक कर दिया। तो इसी तरह हम ट्रम्प का बात का भरोसा नहीं है। अगर वो धमका रहा है मतलब इसका मतलब कुछ ना कुछ करेगा, या तो वो सैंक्शन लगा देगा, या तो फिर उसकी जो ऑकुस में जो पार्टनरशिप किया है
डिफेंस का तो ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप किया है ऑस्ट्रेलिया से, उसमें हो सकता है कि रोक लगा दे या फिर कुछ उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन ऐसा जोड़ दें। तो इसलिए ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं, कर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो फिर तो एक अब इसमें इन्फ्लुएंस क्या क्या हो सकता है ऑस्ट्रेलिया चाइना रिलेशनशिप का। तो इसमें ये हो सकता है कि ट्रेड जो है वो आयरन ओर है, कोल है, उस सब का जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें कोल और आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। तो उसको ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, चाइना में भेजेगा। और ये ऑस्ट्रेलिया में टूरिज्म को भी प्रमोट करने के लिए बोला गया है, तो उसने एक कंपनी को भी लेते गया था वहाँ पे और उसको टाइप करवा दिया वहाँ पे चाइना से कि आप इसके थ्रू वहाँ पे आप अपने जो टूरिज्म है उसको भेजिएगा ऑस्ट्रेलिया। तो भारत तो क्या यह वैश्विक पुनर्गठन की शुरुआत है। दुनिया अब एक शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं कर रही है। मतलब दुनिया अब जो है सिर्फ अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं है। एक समय था जो अमेरिका के ऊपर सब निर्भर रहते थे। एक समय था जब दो शक्तियां उभर के निकली थी, एक यूएसएसआर थी और एक अमेरिका थी। लेकिन 1991 में संयुक्त राष्ट्र का विघटन हो गया था, जो 15 देशों में टूट गया था। तो उसके बाद सिर्फ अमेरिका बच गया था। तो उस समय से तो अब तक लगभग यही था कि अमेरिका का सारा प्रभाव चलता था। लेकिन अब जो ऐसा नहीं रह गया है। अब क्या है, कई नई शक्तियां उभर रही हैं और देश अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अपनी विदेश नीति को बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का यह कदम दर्शाता है कि वो देश अब एक तरफा निर्भरता के बजाय बहुत सारे संबंध बनाना चाहते हैं। मतलब जहाँ उसको फायदा हो रहा है वहाँ वो जाना चाहते हैं। अब सिर्फ किसी एक देश के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं या उसने धमका दिया, अब वो वाला टाइम चला गया। यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, दुनिया के कई देश हैं। ये जो है ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का ही बात नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देश हैं। जैसे कि हो गया जापान, इंडिया हो गया। आसियान एस्पेक्टिव से भी देख सकते हैं हम लोग कि आसियान एस्पेक्टिव से देख सकते हैं किस प्रकार से आसियान का जो कंट्री है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा चाइना और ऑस्ट्रेलिया के आने से। फिर जो है ये चाइना दक्षिणी चीन सागर जो है उसमें क्या क्या महत्व हो सकता है। क्यों, उसमें तो मेन जो रोल है वो जापान का है, ऑस्ट्रेलिया का है और इंडिया ही नज़दीक है। क्यों, क्योंकि यूएसए जो है, यूएसए ताइवान को चाइना को काउंटर करने के लिए ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। कल को आए दिन वहाँ पे संघर्ष होते रहता है साउथ चाइना सी में। तो क्या आने वाले दिन में जापान ऑस्ट्रेलिया यूएसए के साथ देगा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से ट्रेड वार खेला है ट्रंप ने, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की तस्वीर एक क्वाड की तो भारत के लिए भी यह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड के सदस्य हैं। दोनों ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो इंडियन पैसिफिक ओशियन में मतलब अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ संबंध सुधारने का प्रयास भारत के लिए एक सीखने का मौका, भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है। भारत चाहे तो यहाँ से अपने हित में काम कर सकता है, वो अमेरिका को अपने हित में ला सकता है। खैर अमेरिका किसी का अपना सगा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा बहुत तो लाया जा सकता है कि भैया चलो ऑस्ट्रेलिया चीन का सपोर्ट कर रहा है, चीन के साथ कर रहा है, तो हम आपके साथ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो अब इसमें जो इसका कंक्लूजन है वही ये निकलता है कि मतलब फ्यूचर में क्या सिनेरियो रह सकता है। तो इसका यही निकलता है कि ऑस्ट्रेलिया किसी एक देश को चुन नहीं रहा है, बल्कि वो अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से, अपने राष्ट्रीय हित को ऊपर रख रहा है, अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से अपना ट्रेड पार्टनर को चुन रहा है। यह एक जटिल, एक तरफ चीन के साथ आर्थिक समृद्धि है और दूसरी तरफ अमेरिका से सुरक्षा और स्थिर है। मतलब एक तरफ तो चीन के साथ ट्रेड भी कर सकता है, ट्रेड है, और अमेरिका के साथ बस वही एक थोड़ा सा सुरक्षा और मतलब बैलेंस मेंटेन करके रखा हुआ है कि भाई चलो हमारा सहयोगी है, साथी है, तो कुछ भी कल को होगा तो ये सपोर्ट करेगा। लेकिन अमेरिका इस स्टेप से है नहीं। यह घटना दर्शाता है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पुराने गठबंधन बदल रहे हैं और नए समीकरण बन रहे हैं। मतलब पुराने जो भी सहयोगी दल थे वो अब अलग हो रहे हैं और नए नए सहयोगी दल बन रहे हैं। मतलब सहयोगी दल नहीं बन सकते। अब आजकल ऐसा हो गया कि ट्रेड सबसे ऊपर हो गया भैया, सबसे बड़ा रुपया है। तो दोस्तों ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में हमें और भी ऐसी जियोपॉलिटिकल बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप
जो है वो कुछ करते हैं भी है या सिर्फ चेतावनी देकर के ही रह जाता है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति पर क्या असर पड़ेगा ट्रम्प का कुछ? क्या यह वास्तव में एक बड़े वैश्विक पुनर्गठन का मार्ग है? आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया सही कर रहा है? क्या ट्रम्प का जो चेतावनी है वो सही है? अपनी राय हमें कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे महत्वपूर्ण चर्चा या फिर विश्लेषण हम और लेकर के आए। अगर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।